नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं आज बिजोलिया पिजन मूवमेंट। बिजोलिया एक जगह का नाम है जो प्रेजेंट टाइम की भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बिजोलिया पिजन मूवमेंट वाज द लीडर ऑफ अदर पिजन मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। तो बिजोलिया पिजन मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको राजस्थान के जो अदर पिजन मूवमेंट्स हैं उनका लीडर कहा जाता है इसको। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन वर फ्रॉम दाखड़ कास्ट। ज़्यादातर जो फार्मर्स थे बिजोलिया एरिया के आसपास के वो धाकड़ कास्ट के लोग थे। इन 1895 टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑफ राव गोविंद दास। राव गोविंद दास की जब डेथ होती है उस समय तक 1894 में ये जो राव थे ये बिजोलिया के थे, बिजोलिया के सामंत थे, फ्यूडल थे। द फार्मर वर नॉट इन सीवियर अपोजिशन ऑफ द जागीरदार। अब इनके राव गोविंद दास तक के समय तक तो जो फार्मर थे बिजोलिया के उनके और जागीरदार के जो रिलेशंस थे वो कॉर्डियल रहे, वो अच्छे रिलेशंस रहे। बट इन 1894 सी द न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार किशन सिंह इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन द ठिकाना एस्टेट एंड जागीर पॉलिसी। अब जब राव गोविंद दास की डेथ हो जाती है 1894 में तो उनके सक्सेसर रहते हैं, वो रहते हैं कृष्ण सिंह, जिसको किशन सिंह भी कहा गया है कई जगह। तो कृष्ण सिंह थे वो उनके सक्सेसर है। इन्होंने क्या किए, कुछ चेंजेस कर दिए। जो ठिकाना और जागीरदार की जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए। इन हिज टाइम, अब जो कृष्ण सिंह का जो समय था, अराउंड 87% ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर वाज टेकन अवे बाय द जागीरदार थ्रू 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेज एंड रेवेन्यूज। अब जब कृष्ण सिंह के समय में जितने भी फार्मर्स की इनकम होती थी उसका 87% या जो इनकम थी वो एस्टेट के पास में चली जाती थी, टैक्स के रूप में उसको उनको चुकानी पड़ती थी। और 87% किस रूप में जाती थी, इसके ये टैक्स थे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स, टोटल उनकी संख्या थी वो 84 थी। इवन आफ्टर दिस दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार एडिशनली। अब 87% अपनी इनकम का टैक्स के रूप में देने के बावजूद भी उनको बेगार करनी पड़ती थी। बेगार क्या होता है, फोर्सफुली जब कोई काम करवाया जाता है बिना आपको कोई पेमेंट या आपको वेजेस दिए बिना, बिना सैलरी दिए बिना कोई काम करवाया जाता है तो उसको बेगार बोलते हैं। इन 1897 ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ फीस्ट ऑफ गंगाराम धाकड़'s फादर इन द विलेज गिरधारपुर। अब बिजोलिया जो एस्टेट था, ठिकाना था, उसमें एक विलेज है गिरधारपुर। वहां के पीजेंट हैं गंगाराम धाकड़, उनके फादर की डेथ फीस्ट होती है जो अपन मोसर बोलते वो था। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ओपनली डिस्कस्ड देयर ग्रीवियंस एंड मेड द। अब उस समय उस जगह पर क्या किया, कई हजारों जो किसान थे उन्होंने अपनी जो ग्रीवियंस था, अपनी जो परेशानी थी उसको ओपनली डिस्कस किया एंड मेड द महाराणा ऑफ मेवाड़ अवेयर अबाउट ऑल दिस। और इन सब के बारे में जो महाराणा थे मेवाड़ के उनको अवेयर किया, उनको बताया कि क्या परिस्थितियां चल रही है, कैसी स्थितियां चल रही है। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस द महाराणा अपॉइंटेड एन असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर नेम्ड हमीद हुसैन टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स रिलेटेड विथ लैंड रेवेन्यू एंड बेगार। अब जब उनकी कंप्लेंट की गई, जो सामंत थे कृष्ण सिंह की, जब कोई जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर हमीद हुसैन नाम का एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया बिजोलिया में। और इसका काम क्या था, टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स की गई थी उनको एग्जामिन करना। और कंप्लेंट किससे रिलेटेड थी, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड और बेगार से रिलेटेड कंप्लेंट थी। हमीद हुसैन रिपोर्टेड अगेंस्ट द एस्टेट ऑफ महकमा खास। अब जो हमीद हुसैन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने जो वहां का एस्टेट था कृष्ण सिंह थी उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत, उसके खिलाफ थी वो रिपोर्ट दी। बट नो रिजल्ट वर ऑब्टेन। लेकिन इसका कोई किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं निकला। मतलब रिपोर्ट थी वो जो कृष्ण सिंह थी उसके अगेंस्ट में थी, लेकिन महाराणा ने कृष्ण सिंह पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। द स्टेट इंस्ट्रक्टेड द एस्टेट। जो स्टेट था मतलब जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया एस्टेट को, जो जागीरदार था कृष्ण सिंह उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसको निर्देश दिया टू रिड्यूस मियरली 1 or 2 टैक्सेज। जो टोटल 84 टाइप्स के टैक्स थे उनमें से 1-2 टैक्स कम करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन किया। दिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ राव कृष्ण सिंह। इसके कारण से राव कृष्ण सिंह की जो एट्रोसिटीज थी, जो पॉलिसीज थी, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई।
द सिचुएशन ऑफ बिजोलिया फार्मर्स वर ऑलरेडी मिजरेबल ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब बिजोलिया के जो फार्मर्स थे उनकी अभी अपन ने देखा कि कई प्रकार के टैक्स उनको पे करने पड़ते थे। इसके कारण से उनकी जो कंडीशन थी वो मिजरेबल थी, दयनीय थी, खराब स्थिति थी। एंड ड्यू टू सेवियर फेमाइन, और उसी समय एक अकाल पड़ता है। अकाल का पड़ता है 1899 टू 1900, मतलब 1899 1900 की जो साल थी, जो उस समय छप्पनिया का अकाल पड़ता है। अब इसको छप्पनिया इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ पर जो संवत चलती है, इंडियन संवत चलती है, वो 56-57 ईयर आगे चलती है जो प्रेजेंट टाइम की है। तो उस समय जो 1899 1900 सीई का जो दौर था, उस समय अपने भारतीय जो संवत थी वो चल रही थी 1956 की। तो 1956 की साल होने के कारण से उसको छप्पनिया अकाल पड़ा बोलते हैं, छप्पनिया अकाल पड़ा था उस समय। तो ये बहुत सीवियर फेमाइन था। इसके बावजूद भी उनसे उतना ही टैक्स लिया जाता था। इवन आफ्टर दिस राव कृष्ण सिंह इम्पोज ए न्यू टैक्स नेम्ड चौरी टैक्स। ये सब होने के बावजूद भी, ऑलरेडी टैक्स थे, फेमाइन था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया और वो टैक्स था चौरी टैक्स। और चौरी टैक्स कौन लगता था, किस पर लगता था? ऑन द फार्मर्स। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? 1903 में। व्हाट इज चौरी टैक्स? अंडर द चौरी टैक्स एवरी पर्सन हैड टू डिपॉजिट 5 रुपीज इन द एस्टेट ट्रेजरी। एस्टेट का जो खजाना था, जो ठिकाना था, जागीरदारी थी, उसकी ट्रेजरी, उसके खजाने में 5 रुपीज पे करने पड़ते थे हर पर्सन को। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज। अगर कोई फार्मर अपने डॉटर की मैरिज करेगा तो उसको 5 रुपीज जो एस्टेट रहेगा, जो ठिकाना रहेगा, उसकी ट्रेजरी में जमा कराने होंगे। चौरी टैक्स वाज नॉट ओनली ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बर्डन ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ बिजोलिया। चौरी टैक्स सिर्फ एक बर्डन ही नहीं था, बट इट वाज आल्सो एक्सट्रीमली ऑफेंसिव फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं था। किसी बच्ची की, यानी किसी लड़की की शादी अगर करने में उसको उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये सोशली भी ठीक नहीं था, इकोनॉमिक रूप से भी उनके लिए ठीक नहीं था। एंड ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ द फार्मर्स, और इसका फार्मर्स ने हार्डली अपोज किया, राव वाज फोर्स टू रिमूव द चौरी टैक्स। इसके कारण से राव कृष्ण सिंह थे, उनको वो चौरी टैक्स वापस लेना पड़ा। कलेक्टिंग 2/5 पार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस इन ल्यू ऑफ द स्टेट। एस्टेट था वो 2/5 पार्ट लेता था। 2/5 पार्ट का मतलब अगर आपके पास में टोटल प्रोडक्शन 5 हो रही है तो उसका सेकंड पार्ट था वो एस्टेट को देना पड़ता था। 2 पार्ट्स देने एस्टेट को देने पड़ते थे। एंड टू स्टॉप सेंडिंग आर्म्ड मैन अलोंग विद अलहकार्स हु यूज्ड टू कलेक्ट द प्रोड्यूस। अब ये जो कुंता था, प्रोड्यूस था, जो प्रोडक्शन के लिए 2/5 पार्ट था, इसके उसको लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कौन जाते थे? अलाहकार जाते थे। और इनके साथ में आर्म्ड मैन थे, मतलब हथियारों के साथ लोगों को भेजा जाता था। फोर्सफुली कलेक्शन किया जाता था उनकी प्रोडक्शन का। फार्मर्स से प्रोडक्शन का कलेक्शन था वो फोर्सफुली किया जाता था। इन 1906 सीई न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार पृथ्वी सिंह ऑफ बिजोलिया। 1906 में क्या हुआ? जो जागीरदार थे पृथ्वी सिंह बिजोलिया के, नॉट ओनली एंडेड द एग्जिस्टिंग ओल्ड कंसेशंस, उन्होंने अपने जो पुराने कंसेशन जो छूट थी सिर्फ उनको ही एंड नहीं किया, बट ही आल्सो इम्पोज्ड ए न्यू टैक्स नेम्ड तलवार बंदाई। तो उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया। 1906 में एक नए जागीरदार बनते हैं। पहले कौन थे? देखो स्टार्टिंग में जब अपन ने पढ़ा, सबसे पहले राव गोविंद दास की डेथ होती है 1894 में। उसके बाद में उनकी जगह बनते हैं जागीरदार कृष्ण सिंह। अब जागीरदार कृष्ण सिंह के बाद में जो नए जागीरदार बने हैं वो हैं पृथ्वी सिंह। और जब पृथ्वी सिंह बने तो उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया जिसको बोलते हैं तलवार बंधाई। अपनी जनता पर उन्होंने तलवार बंधाई नाम का नया टैक्स लगा दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह का जो समय था उसके समय में, व्हेन प्लंडर एंड एक्सप्लॉयटेशन हैड रीच्ड एट इट्स हाइट, जो लूटपाट थी, जो शोषण था, वो अपनी हाइट पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा उस समय एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया फार्मर्स का। देन इन 1913 अंडर द लीडरशिप ऑफ साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण एंड ब्रह्मदेव। तो 1913 में लीडरशिप होती है साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। फार्मर्स ने इन तीनों की लीडरशिप में क्या कर दिया? दे रिफ्यूज टू प्लाउ द फील्ड्स इन द जागीर रीजन। जो जागीर था, ठिकाना था, उसके एरिया में उन्होंने खेतों को जोतने से मना कर दिया, प्लाउ करने से मना कर दिया।
एज द फील्ड्स ऑफ जागीर रिमेन्ड अनप्लाउड, क्योंकि जो जागीर का जो रीजन था वो कैसा रह गया, अनप्लाउड रहा, मतलब बिना उपजाए बिना खेत जोते में रहे। द एस्टेट वॉज फोर्स टू इनकर ए ह्यूज लॉस, इसके कारण से जो ठिकाना था उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। आफ्टर दिस द एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लोटेशन मेड बाय द ठाकुर इंक्रीज्ड फर्दर, इसके कारण से जब उनको लॉस हुआ, इसके कारण से जो ठाकुर था उनकी एट्रोसिटीज, उनके द्वारा जो एक्सप्लोटेशन, जो उनके द्वारा शोषण कर रहे थे, जो अत्याचार थे, वो इंक्रीज हो गए। फतेहकरण एंड ब्रह्मदेव बिकम टेरिफाइड बाय ऑल दिस, और इसके कारण से जो इनके लीडर थे फतेहकरण और ब्रह्मदेव, वो उसके एक्सप्लोटेशन के कारण से और एट्रोसिटी के कारण से टेरिफाइड हो गए, आतंकित हो गए बाय ऑल दिस एंड लेफ्ट बिजोलिया, और उन्होंने बिजोलिया से वो चले गए। एंड साधु सीताराम वाज दैट डिप्राइव्ड ऑफ हिज जॉब इन द लाइब्रेरी, और साधु सीताराम दास थे वो लाइब्रेरी में जॉब करते थे, उनको उस जॉब से निकाल दिया गया, डिप्राइव, वंचित कर दिया गया। दिस सेल्फ मोटिवेटेड पीजेन मूवमेंट प्रमोटेड बाय साधु सीताराम दास, ये जो पीजेन मूवमेंट था इसको प्रमोट किया था किसने, साधु सीताराम दास ने। इट रिमेन्ड अनसक्सेसफुल टिल 1913, तो ये 1897 से स्टार्ट होकर 1913 तक चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये अनसक्सेसफुल रहता है। तो इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर इन्वाइटेड बाय साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक लीड द मूवमेंट, तो इस मूवमेंट की लीडरशिप करने के लिए साधु सीताराम दास किसको इनवाइट करते हैं, विजय सिंह पथिक को इनवाइट करते हैं। एंड इन 1917 ऑन द डे ऑफ हरियाली अमावस्या, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ही फॉर्म्ड एन एसोसिएशन नेम्ड उपरमाल पंच बोर्ड, तो विजय सिंह पथिक है वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन उपरमाल पंच बोर्ड इन द विलेज बेरीसाल एंड अंडर इट, बेरीसाल में इन्होंने ये एसोसिएशन बना लिया, और उसके नीचे द मूवमेंट वाज इनोग्रेटेड, उपरमाल पंच बोर्ड के लीडरशिप में उनके बैनर के नीचे इस पूरे मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी एंड यूनिटी ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की ब्रेवरी और यूनिटी से इम्प्रेस होकर बाल गंगाधर तिलक नॉट ओनली रोट ए न्यूज़पेपर कॉलम इन हिज न्यूज़पेपर का एक कॉलम लिखा उन्होंने, उनका खुद का एक न्यूज़पेपर होता था केसरी के नाम से, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में एक कॉलम लिखा, एक आर्टिकल लिखा। बट ही आल्सो रोट ए लेटर टू महाराणा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़, और उन्होंने महाराणा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़ थे उनको भी एक लेटर लिखा, अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, इसके अलावा महाराणा फतेह सिंह को एक लेटर लिखा, और उनको कहा दैट द रॉयल्टीज ऑफ मेवाड़ हैव परफॉर्म्ड इमेंस सेक्रीफाइस फॉर इंडिपेंडेंस, और उनको कहा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो महाराणा ऑफ मेवाड़ है उनकी रॉयल्टीज है, रॉयल फैमिली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेंस सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा त्याग बलिदान किए हैं। ही फर्दर स्टेटेड दैट यू योरसेल्फ आर द वर्शिपर ऑफ फ्रीडम, और आप खुद भी स्वतंत्रता के पुजारी हो, वर्शिपर हो। एंड इट इज डिसऑनर दैट वर्शिपर ऑफ फ्रीडम इन योर स्टेट आर बीइंग पुट इन द प्रिजन, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ी डिसऑनर है, अनादर है कि जो स्वतंत्रता के पुजारी है उनको जेल में डाला जा रहा है। ऑन वन हैंड इन ऑर्डर टू रिवाइव द बिजोलिया फार्मर्स, बिजोलिया फार्मर्स को रिवाइव करने के लिए एक सॉन्ग लिखा गया था पंछिड़ा, इसे पंछिड़ा के नाम से जो सॉन्ग था इसको कंपोज किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने। इट वॉज बीइंग संग, ये सॉन्ग था वो चारों तरफ गाया जा रहा था, किस लिए, लोगों बिजोलिया के जो पीजेंट्स थे उनको मोटिवेट करने के लिए। वाइल ऑन द अदर हैंड प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वर्णकर वाज आल्सो गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो एक और लीडर थे जिनका नाम था प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वर्णकर, तो वो गांव गांव जा रहे थे, विलेज टू विलेज जा रहे थे। एंड वाज इन्फ्यूजिंग द फ्लेम थ्रू हिज पोएम्स, और अपनी पोएम्स के द्वारा, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में ब्रेवरी, लोगों में जो साहस का इन्फ्यूज कर रहे थे, साहस डालने का काम कर रहे थे। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्टिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन बिजोलिया यंग मैन, बिजोलिया के जो यंग मैन थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की फीलिंग, स्पिरिट, भावना डालने के लिए पथिक आल्सो एस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन नेम्ड उपरमाल सेवा समिति, तो ये तो यूथ के लिए बनाया, एक दूसरा एसोसिएशन बनाया, पहले उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, उसके बाद में जो यूथ थे उनको नेशनलिज्म से जोड़ने के लिए उन्होंने उपरमाल सेवा समिति के नाम से एक यूथ एसोसिएशन बनाया,
एंड आल्सो पब्लिश्ड ए पंचायत पेपर नेम्ड ऊपरमाल का डंका। और उन्होंने एक पेपर, एक पैम्पलेट जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का एक पंचायत पेपर बनाया जिसका शीर्षक था, जिसका टाइटल था ऊपरमाल का डंका। इन ऑर्डर टू प्रमोट द मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए फतिक सेंट ए सिल्वर ब्रेसलेट टू गणेश शंकर विद्यार्थी। फतिक ने एक सिल्वर का, एक चांदी का ब्रेसलेट था, वो किसके पास में भेजा? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास में। हु वाज गणेश शंकर विद्यार्थी? गणेश शंकर विद्यार्थी वाज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर प्रताप। प्रताप के नाम से एक न्यूज़पेपर था जो कानपुर से पब्लिश होता था, उसके एडिटर थे। ऑन द बिहाफ ऑफ फार्मर्स के बिहाफ पर। गणेश शंकर विद्यार्थी एक्सेप्टेड द बिजोलिया पिजन मूवमेंट, तो बिजोलिया ब्रेसलेट एंड प्रोमिस टू सपोर्ट द मूवमेंट। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया? इस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लिया और प्रोमिस किया कि हम आप हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, प्रोमिस किया उन्होंने। प्रताप न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड ए नेशनल आइडेंटिटी टू बिजोलिया पिजन मूवमेंट। और प्रताप जो न्यूज़पेपर था, गणेश शंकर विद्यार्थी जिसके एडिटर थे, उन्होंने प्रमोट किया इसको, पूरे नेशन में इसको फेमस कर दिया। अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में न्यूज़ वो पब्लिश करते थे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ऑफ मेवाड़ इन प्रेमचंद नोवेल रंगभूमि इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द बिजोलिया पिजन मूवमेंट इटसेल्फ। और ये जो मूवमेंट था, ये इतना फेमस हो गया था कि जो प्रेमचंद थे, उन प्रेमचंद ने एक नोवेल लिखा था रंगभूमि के नाम से। उसमें भी बिजोलिया पिजन मूवमेंट का बैकग्राउंड में रिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस हो गया उस समय। ऐसा एक इंपॉर्टेंट इवेंट था बिजोलिया पिजन। इन 1919 द उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मांडलगढ़ हकीम बिंदुलाल भट्टाचार्य इन ऑर्डर टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ बिजोलिया फार्मर्स। तो बिजोलिया की उदयपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो महाराणा थे, उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई। और उस कमेटी का चेयरमैन कौन थे? मांडलगढ़ के हाकिम थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। भट्टाचार्य के लीडरशिप में उन्होंने एक कमीशन बनाया टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ बिजोलिया फार्मर्स। ये 1919 की बात है, ठीक है। अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग मास्कर होता है, तो उससे अपने को इसको याद में रखना है। द कमीशन एडवोकेटेड फॉर वेरियस रिकमेंडेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। और ये जो कमीशन था, बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन था, उन्होंने कई प्रकार के रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन की, कई प्रकार के रिफॉर्म्स को उन्होंने करने के लिए उन्होंने एडवोकेशन किया। बट मेवाड़ गवर्नमेंट डिडंट पे अटेंशन ऑन देम। लेकिन इनकी जो इस रिकमेंडेशन पर जो मेवाड़ की जो गवर्नमेंट थी, महाराणा थे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई अटेंशन, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। द मूवमेंट कंटिन्यू टू रन एज यूजुअल। और जो मूवमेंट था वो कंटिन्यूसली एज यूजुअल सामान्य रूप से चल रहा था। ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट ए क्विक अलायंस शुड बी मेड विद द बिजोलिया किसान पंचायत। जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये बिलीव करती थी कि जल्दी से हमें उनके साथ एक समझौता करना चाहिए, क्विकली हमें एक अलायंस कर लेना चाहिए। किसके साथ में? बिजोलिया किसान पंचायत के साथ में। अदरवाइज द पीजेंट मूवमेंट में टेक ए वायलेंट फॉर्म। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा? जो पीजेंट्स का मूवमेंट है वो एक हिंसक रूप ले लेगा। एंड फॉर्म इन द एंटायर राजपूताना, पूरे राजपूताना में ये वायलेंट हो जाएगा। इन सच कंडीशन, इस प्रकार की कंडीशन में टू टेक इमीडिएटली काम डाउन द बिजोलिया पिजन मूवमेंट। और जल्दी से इसको काम डाउन करने के लिए, इसको शांत करने के लिए बिजोलिया पिजन मूवमेंट को, ए हाई लेवल कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट हॉलैंड द एजीजी। एजीजी होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। तो एजीजी उस समय कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। उनकी चेयरमैनशिप में क्या बनाएगी? एक कमेटी बनाएगी, हाई लेवल की कमेटी बनाएगी। किसके लिए? इसको काम डाउन करने के लिए। किसको काम डाउन? बिजोलिया पिजन मूवमेंट को। इन February 1922 रॉबर्ट हॉलैंड हेल्ड ए मीटिंग विद द फार्मर। February 1922 में जो रॉबर्ट हॉलैंड थे वो मीटिंग करते हैं किसके साथ में? फार्मर्स के साथ में, बिजोलिया के जो फार्मर्स हैं उनके साथ में। एंड वेव्ड 35 टैक्सेस ऑफ। और उन्होंने जो टोटल टैक्सेस थे उनमें से 35 टैक्सेस को हटा दिया, माफ कर दिया, वेव कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस इन द एस्टेट, क्योंकि जो ठिकाना था, जो जागीरदार थी, वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी।
दिस अलायंस कुड नॉट टेक ए परमानेंट फॉर्म। इस कारण से ये परमानेंट फॉर्म था, ये अलायंस, ये जो उनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, वो परमानेंट फॉर्म नहीं ले सका। इन 1927 इन अपोजिशन ऑफ द न्यू अरेंजमेंट ऑफ हाई रेट्स एंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, 1927 में जो न्यू अरेंजमेंट किया जाता है हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू का हाई रेट के लिए, 1927 में एक नया एग्रीमेंट किया जाता है। द फार्मर्स लेफ्ट देयर कल्टिवेबल लैंड एज एडवाइज्ड बाय विजय सिंह पथिक टू प्रेशराइज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, उनको प्रेशराइज करने के लिए फार्मर्स ने अपनी जो कल्टिवेबल लैंड, जिसको अपन खेती योग्य जो जमीन थी, उसको अनकल्टिवेटेड उन्होंने छोड़ दिया। किसकी एडवाइस पर? विजय सिंह पथिक की एडवाइस पर। बट कॉन्ट्रेरी टू फार्मर्स बिलीव, लेकिन उल्टा हो गया, जैसे उनका बिलीव था, उनकी विश्वास था, उनसे उल्टा हुआ काम। व्हेन द एस्टेट सॉट टू ऑक्शन दिस लैंड, और एस्टेट था, एस्टेट की जो गवर्नमेंट थी, उसने जो कल्टिवेबल लैंड थी, जिसको उन्होंने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया था, उसकी बोली लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। इट गॉट न्यू फार्मर्स हु वर रेडी टू क्लेम दैट लैंड। इसके कारण से पुराने किसानों की जगह नए किसान ने, उन्होंने उस लैंड पर दावा कर लिया, उस लैंड पर नए किसान आ गए। पथिक वाज रिगार्डेड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फार्मर्स लीव देयर कल्टिवेबल लैंड। अब इस फार्मर को द्वारा कल्टिवेबल लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ने के लिए फार्मर्स ने किसको रेस्पॉन्सिबल माना? विजय सिंह पथिक को। आफ्टर विच ही सेपरेटेड फ्रॉम द मूवमेंट। इसके कारण से, इससे परेशान होकर विजय सिंह पथिक अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आफ्टर दिस फार्मर्स कंटिन्यूड द मूवमेंट टू गेट देयर लैंड बैक। इसके बाद में फार्मर्स क्या करते हैं? वापस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और वो किसके लिए करते हैं? टू गेट देयर लैंड बैक। अपनी लैंड थी, अपनी जमीन थी, उसको वापस लेने के लिए। एंड ऑल दिस कंटिन्यू टिल 1941। और ये कंटिन्यूसली कब तक चलता रहा? 1941 तक चलता रहा। तो ये कंप्लीट होता है अपना बिजोलिया पीजेन मूवमेंट। ये बहुत बड़ा पार्ट है अपनी बुक का, तो इसको अच्छी तरीके से अपने को तैयार करना है।